हेलो एवरीवन, मेरा नाम कशिश है। मैं VMMC सफ्तरजंग का स्टूडेंट हूँ। अब कुछ बातें आपको दोबारा से बता देता हूँ कि एक तो आप सबसे मैं ये होप करता हूँ कि आपने अभी रिवीजन स्टार्ट कर दी होगी बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि यार अगर आप अभी से रिवीजन स्टार्ट करोगे ना तो अभी आपको ना तो लंबे लंबे घंटे बैठना पड़ेगा, ना ही आपको ज़्यादा सरदर्दी लेनी पड़ेगी। आपका स्मूथली नीट तक आराम से सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। दूसरा, टेस्ट अभी से फ्रिक्वेंटली देना शुरू कर दो, क्योंकि यार इन दी एंड जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ना पेपर करने की, वही आपको फ़ायदा देने वाली है। जितनी ज़्यादा आप चीज़ें मेमोराइज करोगे उससे उसका भी बेनिफिट है, पर इतना नहीं जितना आपकी प्रैक्टिस का है। क्योंकि इन दी एंड आपको पेपर में वो 180 क्वेश्चन 3 घंटे में सोल्व करने हैं। वो करने आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही आएंगे, खाली चीज़ों को बार बार पढ़ के नहीं हो सकता। तो टेस्ट ज़रूर दो। तो अब हम आज के चैप्टर की बात करते हैं, वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सीधे सीधे यहाँ पे दी हुई है मैंने। अब इसके बाद जनरल ट्रेंड्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर के मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें भी देखा था कि ट्रेंड्स में से क्वेश्चन आए हुए थे और प्रॉपर्टीज़ में से। प्रॉपर्टीज़ आप एनसीईआरटी में से पढ़ सकते हैं, मैं आपको ट्रेंड्स बता देता हूँ, ठीक है यार। तो सबसे पहले एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है स्कैंडियम से क्रोमियम तक, फिर कांस्टेंट हो जाता है और एंड में इंक्रीज करता है Cu से Zn में, ठीक है। तो अगला मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है यार नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये Mn तक इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज करता है। Zn Cd Hg सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। इसमें जो याद करने वाली बात ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट Mn का होता है इस ऑर्डर से सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, पर उसके एक्सेप्शनली लो होते हैं, सबसे लोएस्ट होते हैं, ठीक है यार। अब अगला ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स पर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। अब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, सिर्फ स्कैंडियम को छोड़ के, जिसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं कि E0 रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 प्लस इंटू Cu का पॉजिटिव होता है, Fe3 प्लस Fe2 प्लस का नेगेटिव होता है, जबकि Mn3 प्लस Mn2 प्लस का पॉजिटिव होता है। इसका रीज़न वही है कि Mn2 प्लस में हाफ फिल्ड डी सबशेल होते हैं, जो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं Mn को, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट कलर इम्पार्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। तो उसके अलावा आप कलर पे, जैसे हमने प्रीवियस ईयर में भी देखा था कि कलर पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे कि कौन सा एलिमेंट कलर इम्पार्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन देख के उसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद Cr2O7 Cr2 एंड MnO4 इनमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, पर ये फिर भी कलर इम्पार्ट करते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ये चीज़ याद रखना, ये आपको बोर्ड में भी पूछ सकते हैं और आपके नीट में भी सीधा सीधा इसी रीजन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है यार। अब अगला मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसका फॉर्मूला पहले भी अपने चैप्टर्स में पढ़ा होगा, ये तो आपको याद ही होगा अब तक। इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले तो इसका कलर ऑरेंज रेड, स्ट्रक्चर यहाँ दिया। अब इस स्ट्रक्चर में 6 CRO बॉन्ड्स जो है वो आइडेंटिकल होती है, ये आप याद रखना। सीधा सीधा पॉइंट्स में यही लाइन आ जाती है। बॉन्ड ऑर्डर इसका 5/3, फॉर्मल चार्ज -1/3 सॉरी। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये यहाँ दी हुई है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो जिसमें क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने यहाँ दिए हैं। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन तो आपने प्रैक्टिस करनी ही है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन इसकी प्रैक्टिस कर पाओ उतना आपके लिए नीट में फ़ायदा है, K2Cr2O7 की और KMnO4 की, ठीक है यार। अब रिएक्शन विद एसिड मैंने दी हुई है दोनों, और रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस में आपको यही पॉइंट याद रखना है कि बेस के प्रेजेंस में ये CrO4 2 में चेंज हो जाता है, जो कि येलो कलर के होते हैं, ठीक है यार। अब इसकी अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद H2O2। इसमें आपको याद होना चाहिए कि ब्लू कलर सॉल्यूशन बनता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CrO5। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो कि NaCl KCl जैसे आयनित सोडियम टेस्ट देते होते हैं। इसमें CrO2 Cl2 फॉर्म होता है, जो कि ऑरेंज रेड वेपर देते हैं। अब ये हुई K2Cr2O7 की बात। अब बात करते हैं KMnO4 की।
अब KMnO4 पर्पल कलर होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये KMnO4 का स्ट्रक्चर है। इसका फॉर्मल चार्ज -1/4 एंड बॉन्ड ऑर्डर 1.75। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैसा होता है वो बता देता हूँ। इसका हर मीडियम में डिफरेंट एक्शन होता है। एसिडिक मीडियम में ये Mn2+ में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे बेसिक मीडियम में ये MnO4 में कन्वर्ट होता है, और न्यूट्रल मीडियम में ये MnO2 में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखो नीट में ज़्यादातर क्वेश्चन डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ही आएंगे, तो जितनी बातें मैंने आपको अब तक बताई है वो जरूर अच्छे से आपको आनी चाहिए, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जितनी भी जनरल प्रॉपर्टीज दी हुई है एनसीईआरटी में वो सारी अच्छे से रिवाइज कर लेना। मेनली क्वेश्चन चांसेस यही है कि इन्हीं में से आएंगे, ठीक है यार। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो गिने चुने मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यह आपको आएगी, उसके बाद ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी और एलिमेंट की बता पाओगे, क्योंकि नाम तो सबके याद रखना पॉसिबल नहीं है और बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है। तो इसमें लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं, आपको पता ही होगा। लेंथेनॉइड्स होते हैं एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, और एक्टिनॉइड्स होते हैं हमारे 90 से 103। हमारे एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं और लेंथेनॉइड्स हमारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट PM। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर पढ़ के जाना। चांसेस हैं कि सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्वेश्चन आ जाए। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। इसके अलावा Ce+4 और Tb+4 भी एग्जिस्ट करती है, पर ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये +3 में जाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि +3 जो है सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। सिमिलरली Eu2+ और Yb2+ भी एग्जिस्ट करते हैं, पर वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सेम रीज़न की वजह से, क्योंकि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वही सबसे ज़्यादा स्टेबल है, वही सबसे ज़्यादा कॉमन है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसके बाद वही लेंथेनॉइड इंटरेक्शन, ये आपको बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी। लेंथेनॉइड इंटरेक्शन होता है क्या? रेगुलर डिक्रीज इन साइज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर एफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड लेंथेनॉइड इंटरेक्शन। इसका जो मेन एक कॉन्सिक्वेंस होता है वो ये होता है कि जिरकोनियम और होफनियम का सिमिलर साइज होते हैं। सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पे नीट में 1-2 बार सीधे सीधे क्वेश्चन आया, तो ये मस्ट नो है। इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है। CeOH3 स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है और LuOH3 वीकेस्ट बेस होते हैं, ठीक है यार। तो ये थे डी और एफ ब्लॉक, मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए। तो फिर दोबारा कुछ बातें रिपीट कर देता हूँ कि रिवीजन अभी से शुरू कर दो, क्योंकि यार जितना आप अभी से प्लान रहोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, उतना आपको नीट में बेनिफिट होगा, उतना आपका स्कोर ऊपर जाएगा। तो इन बातों को प्लीज़ ध्यान में रखना और अच्छा परफॉर्म करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।